हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल ललन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। जैसे इससे पहले एरिया और क्षेत्रफल का क्लास चल रहा था, उसमें बहुत सारा क्लास हो चुका है। इसके बाद हम आयतन को लेकर के आए हैं और आयतन में आज हम सबसे पहले बताने वाले हैं घनाभ के बारे में। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए। पहले घनाभ से संबंधित जितना भी उसका बेसिक चीज़ है सारा चीज़ बताएंगे, फार्मूला बताएंगे। उसके बाद इससे आपको हम क्वेश्चन भी कराने वाले हैं, तो वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। घनाभ से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में, सारा क्वेश्चन बताएंगे। और घनाभ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, सारा क्वेश्चन को हम बताएंगे। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए, सारा चीज़ आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए घनाभ क्या होता है। घनाभ में क्या होता है ना, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ऊंचाई होगा। प्रत्येक भुजा क्या, प्रत्येक की माप क्या क्या होगा ना, अलग अलग होगा। प्रत्येक की माप क्या क्या होगा ना, अलग होगा, अलग अलग होगा। इसमें क्या होता है ना, 6 पृष्ठों से घिरे आकृति जिसकी प्रत्येक पृष्ठ आयत होता है। 6 पृष्ठों से घिरी आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है ना, आयत होता है। और सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं। उसका सम्मुख पृष्ठ क्या होते हैं ना, बराबर होते हैं। जैसे हो गया तुम्हारा ईंट, माचिस, किताब, बॉक्स, ये सब सारा चीज़ आपका आ जाएगा। जैसे देखिए हम किताब से ही संबंधित बता रहे हैं। जैसे ये वाला किताब, इसको अगर हम लोग लेंगे तो ये वाला क्या होगा ना, ये इसका लंबाई होगा, ये चौड़ाई होगा, और ये क्या हो जाएगा ना, ऊंचाई होगा। और बोल रहा है कि प्रत्येक पृष्ठ जो होता है, 6 को टोटल पृष्ठ है। देखो इधर 1 2 3 4 5 6 को पृष्ठ है कि नहीं, 6 पृष्ठ। और प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है ना, उसका सम्मुख पृष्ठ। सम्मुख मतलब क्या ना, ऐसे ऐसे देखने वाला सम्मुख, फेस टू फेस। तो इसकी ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों समान, ये वाला भाग ये वाला भाग दोनों समान, ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों आपका समान, ठीक है। तो उसको ही हम लोग क्या कहेंगे ना। और इस तरह से किताब की तरह से क्या, बॉक्स भी रहता है, बक्सा रहता है ना, साबुन भी रहता होगा। उसके बाद क्या होगा, ईंट भी रहेगा, माचिस भी रहेगा, किताब भी रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घनाभ का फॉर्मूला की। तो घनाभ का क्या होता है ना, आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। फर्स्ट फार्मूला, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो ऊंचाई आयतन जो आएगा वो हमेशा याद रखना मीटर क्यूब, सेंटीमीटर, मतलब क्या ना, घन में आएगा। मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, ऐसे आपका आएगा। उसके बाद करते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का ना कुल पृष्ठीय, या कुल आप लिख सकते थे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो क्या हो सकता है, आ जाओ जल्दी आओ। तो कुल लगा उसको बंद करो। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होता है, ध्यान दो इधर। ये वाला भाग क्या है, चीज सब पहले समझो, बेसिक चीज। ये क्या है, आयत एगो है कि ऊपर वाला भाग। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, दो होगा। लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, दो इसलिए ना कॉमन लिए। ये वाला जो भाग होगा क्या होगा, लंबाई इंटू ऊंचाई। लेकिन ये अभी अपने आप में क्या है ना, आयत है। इस तरह से भी क्या होगा ना, दो गो, यहाँ दो गो लिए हैं। फिर क्या है ना, ऊंचाई इंटू लंबाई, ये क्या हो जाएगा ना, ये वाला ऊंचाई होता है ना, ये ऊंचाई हो गया, और ये लंबाई, और ये क्या हो जाता है, चौड़ाई, और ये क्या हो जाता है ना, ऊंचाई। मतलब सब दो दो बार करके हैं, इस हिसाब से लेंगे। अब घनाभ का क्या होता है ना, विकर्ण। घनाभ का क्या लेना है ना, विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट में L² + B² + H²। जैसे मान के चलते हैं ये वाला घर भी क्या है ना, वो घनाभे है। तो इसमें अगर किसी छड़ और रड या किसी बांस उसको अगर रखेंगे तो उसको अधिकतम कितना लंबाई तक रख सकते हैं। तो लंबाई क्या होगा, यानी नीचे वाला इधर कोना लेंगे तो उधर क्या होगा ना, ऊपर वाला कोना। यही ना होगा ना घनाभ का विकर्ण, यानी घनाभ का विकर्ण भी हो गया। अब बात करते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों के को दीवार रहता है ना, 1 2 3 4, सब क्या होता है ना, देखो आयत समझाए हैं। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है कि नहीं। इन चार, जब इसमें अब क्या आ जाएगा ना, ऊंचाई भी तो आएगा। जैसे एक हो गया, ये वाला जो भाग है आयत का पेरीमीटर है ना होगा, जब इसको हम लोग ऊंचाई से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा ना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाए तो बस इतना ही। अब लास्ट में पूछा जाएगा चारों दीवारों तथा छत का भी क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो रहेगा ही, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि ऊपर वाला भाग भी क्या है ना आपका, आयत ही है। समझिए। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। इसको लिख लिया पूरा। अब क्वेश्चन देखिए इधर ध्यान दीजिए। जैसे आपका पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एकदम ध्यान समझो। एक घनाभ की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठ डैश है। इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना है, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला जल्दी बोलो। लंबाई प्लस ना, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। अब देखिए आपका क्वेश्चन में दिया गया है, लंबाई कितना है जल्दी बोलो, 15 × 10,
फिर 10 इंटू कितना 4, फिर 4 इंटू 15, ये कितना होगा 2, 150, 40, 15 4 60, 60 40 100, 150, 250 को 2 से गुना कीजिए, 500 क्या मीटर स्क्वायर आपका आंसर। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, मीटर क्यूब कहाँ से आएगा? आयतन जब निकालेंगे तब ना होगा मीटर क्यूब, समझा? बना। जैसे देखिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इधर ध्यान से देखो। एक 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, है ना पूछा गया। कितना है आंसर? ठीक, सेम फॉर्मूला, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, 2 होगा। लंबाई देखो इधर कितना दिया हुआ, 10 इंटू 4, 4 इंटू फिर कितना है 3, फिर कितना 3 इंटू 10, गुना करते हैं, 10 सर कितना 40, 4 है 12, 3 दाएँ 30, 40 और 30 70, 70 और 12 कितना 82, 82 को 2 से गुना कीजिए, 164 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। यानी ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया ना 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आपका पहला नंबर ही ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, बना। जैसे देखिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा ही होगा ना, 2 बताएं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ जैसे ध्यान दो, घन की बात है, यहाँ किसकी बात है ना, घन। देखो इधर ध्यान से देखो बात को, कोई भी देखो घन रहता है, घन ऐसे ही रहेगा ना, लूडो वाला देखा है ना, ऐसे ही रहता है कि नहीं? चीज़ को ध्यान से देखो, लूडो में क्या होता है, सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है ना, तो घन में भी सब बराबर होता है, लंबाई भी चौड़ाई भी ऊंचाई सब बराबर होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी दो घन को जोड़ेंगे या घनाभ को जोड़ेंगे, जैसे इधर ध्यान दो, कोई भी घन को जोड़ेंगे या फिर किसको जोड़ेंगे ना, घनाभ को जोड़ेंगे, और ये दोनों चीज़ को जोड़ दे रहे हैं, चीज़ को ध्यान दो, दोनों अगर समान है, दोनों चीज़ को जोड़ दे रहे हैं, तो क्या बढ़ क्या रहा है? खाली लंबाई बढ़ रहा है कि नहीं? हमेशा लंबाई बढ़, चौड़ाई और ऊंचाई उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, ओनली फॉर क्या बढ़ेगा ना, लंबाई बढ़ेगा। समझा बात को? यानी अगर 2 घन को अगर मिला देंगे, इस तरह से 2 और घन लेके आए अभी हम, इस तरह से इसको अगर हम क्या किए ना, मिला दिए तो क्या हुआ, खाली लंबाई ना बढ़ा। फर्स्ट इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब तो बराबर घन में होता है कि नहीं? इसका लंबाई देखो कितना दिया हुआ है, 8 है, ये भी 8 होगा, यानी लंबाई कुल मिला जुला कितना होगा, 16 होगा। बाकी ये भी 8 रहेगा और ये भी 8 रहेगा, समझ रहे हैं ना? यानी चौड़ाई और ऊंचाई जो रहेगा क्या रहेगा ना, 8 ही रहेगा, और लंबाई क्या हो जाएगा ना, जे गो रहेगा उतना उस हिसाब से बढ़ाएंगे। जैसे 5 गो रहता तो 5 8 40 हो जाता, 3 गो रहता तो 3 8 24 हो जाता, 2 गो इसलिए कितना हो 8 और 8 16। और एक चीज़ ध्यान दो, कभी कभी क्या होता है, देखिए अभी ये क्वेश्चन बताएंगे उसका, कोई भी घन को अगर बीच में हम लोग काट देते हैं, बीच में अगर इसको हम क्या करेंगे ना, काट देंगे, तो ऐसे करके देखो, ऐसे काट देंगे तो क्या होगा कि इस तरह से 2 गो चीज़ बनेगा या नहीं, जल्दी बोलो, इस तरह से बनेगा ना। इस तरह से जब आपका 2 चीज़ बनेगा, इस तरह से आपका 2 गो चीज़ बनेगा ना, समझो पहले, इस तरह से 2 गो बना, यानी ये मेरा क्या है, लंबाई है कि नहीं? जब इसको बीच बीच में काट देंगे तो दोनों मेरा घनाभे बनेगा ना। जब दोनों मेरा घनाभ बन जाएगा तो क्या आधा क्या होगा, खाली लंबाई आधा होगा। समझे बात को? अगर 2 गो चीज़ को जोड़ेंगे तो लंबाई बढ़ेगा, और बीच में उसको काट देंगे तो लंबाई ही आपका घटेगा, जिस हिसाब से काटना है। जैसे मान लीजिए ये 2 है, 2 भागों में इसको काट दिए तो लंबाई 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 3 है, 3 भागों में काट दिए तो 1 1 1 आ जाएगा। 6 है, 3 भागों में काट दिए 2 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? माने सारा कुछ जो परिवर्तन होगा किस में होगा ना, लंबाई में ही होगा, चौड़ाई और ऊंचाई में इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे देखिए वाला क्वेश्चन बनाते हैं, निकालना क्या है इसमें, देखो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो क्या हो जाए 2, देखो अब डायरेक्ट कर रहे हैं, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है ना, गुना कर देना, लंबाई इंटू चौड़ाई 16 इंटू 8, फिर चौड़ाई इंटू ऊंचाई 8 इंटू 8, फिर क्या ऊंचाई इंटू लंबाई, तो कितना हो गया 16 8 है 128, 8 8 64, 16 8 128, 128 और 128 कितना होगा 256, 256 और 64 कितना आ रहा है 320, 320 को गुना कर देंगे कितना 640, किस में सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर।
बना लो। जैसे देखो इधर नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखो। 4 घनाकार लकड़ी के टुकड़े, रुको 1 मिनट, तुम लोग को नहीं लिखा है ना। जैसे देखिए यहाँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 घनाकार लकड़ी के टुकड़े पास पास ऐसे रखे जाते हैं कि घना बन जाए। घन को मिलाएंगे तो घना भी बनेगा। यदि प्रत्येक टुकड़े की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इधर ध्यान से दो। घन के को दिया हुआ इसमें, जल्दी बोलो। इस तरह से के को है, डायरेक्ट वर्ग टाइप पे बना देते हैं, क्या दिक्कत है। के को है, जल्दी बोलो। 4 को है, इस तरह से है ना, सारा चीज को मिला दिए, मिला है ना। और 1 को 5 है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो लंबाई इसका कितना। 1 को घन मिला या 10 को घन मिला, हमेशा क्या मिलेगा, लंबाई ये बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा ना, लंबाई। तो चौड़ाई वही रहेगा 5, ऊंचाई भी 5। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 20 इंटू 5, चौड़ाई इंटू ऊंचाई 5 इंटू 5, फिर ऊंचाई इंटू लंबाई। 5 इंटू 20 हो जाएगा, देख लो इधर क्या हो गया। 20 पचे 100, 5 पचे 25, 20 पचे 100। इधर ध्यान, 100 और 100 कितना, 200, 225, 225 को कितना से गुना कर देंगे, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। बना लीजिए, ठीक है। बना, आसान क्वेश्चन है क्या है। जैसे देखो इधर नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक साबुन की टिक्की का माप 8 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर है। एक बॉक्स जिसका माप 56 सेंटीमीटर इंटू 35 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर में से जितनी टिक्कियां पैक की जा सकती है उनकी संख्या क्या होगी। एक पूछा गया ना, उनकी संख्या क्या होगी। इधर एकदम ध्यान से समझो बात। जैसे एक बड़ा वाला बॉक्स है, इस तरह से दिया हुआ है कि नहीं, एकदम ध्यान से समझो। इस तरह से दिया हुआ है, ये इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना कितना, जल्दी बोलो। 56, 35, इस सारा चीज को गुना कर देंगे तो आयतन, आयतन है ना आएगा। सारा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई गुना कर देंगे तो आयतन। इसके अंदर में छोटा छोटा क्या रखा जाता है, साबुन। साबुन भी क्या होगा, घनाभ टाइप का ही होगा कि नहीं होगा। इस तरह से एक साबुन का अगर लंबाई चौड़ाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना दिया माप देखो उसका जल्दी, 8, 5, 4। इसको 8 और ये 5 और ये 4, इसको गुना कर दें तो क्या आ जाएगा ना, आयतन आ जाएगा। आयतन आएगा। इधर एकदम थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बोलेंगे पूरा जो पेटी है इसका माप हम ये जैसे मान लिए कि इसका आयतन है 20 मीटर क्यूब। इसका आयतन हम कितना मान लिए ना, 20 मीटर क्यूब है। ये पूरा बॉक्स का आयतन क्या है ना, 20 मीटर क्यूब। और एक साबुन अगर हम इसमें रखते हैं, एक साबुन की माप है मान लिए 4 मीटर क्यूब। एक साबुन की माप क्या है ना, 4 मीटर क्यूब। तो इसके अंदर में हम के को साबुन रख सकते हैं, 5 को रख सकते हैं कि नहीं। यानी इससे अगर 4 से भाग देंगे तो भी ना 5 आएगा। समझ रहे हैं ना बात को। उसी तरह से अगर इसका पूरा का आयतन निकालेंगे, इसका पूरा का आयतन तो कितना, 56, 35 इंटू 28 मीटर क्यूब आ जाएगा। और इस साबुन का निकालेंगे तो 8, 5, 4 आ जाएगा। यानी बड़ा को छोटा से भाग दे देंगे तो संख्या निकल जाएगी साबुन की। समझ रहे हैं ना। इसको भाग दीजिए, कितना होगा, 8 सत्ते 56, 5 सत्ते 35, 4 सत्ते 28, यानी 7, 7, 7, 7 का क्यूब कितना होता है, जल्दी बोलो, 343 आपका आंसर। जैसे देखिए आपका ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन नंबर 4, 343। बनाइए। अच्छा देखो इधर देखो ना। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक घनाभाकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है। उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है और चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का 1/3 का 1/2 है। टंकी की लंबाई ज्ञात करें। समझो 216 जब लीटर दिया हुआ तो किस में हम करेंगे, लीटर किस में आता है, आयतन। किस में आएगा ना, आयतन। एकदम ध्यान से देखो इधर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है ना। लंबाई जो दिया हुआ है
ना चौड़ाई जो दिया हुआ है, लंबाई का क्या है 1/3 है। लंबाई अगर हम मानेंगे x तो ये कितना होगा x/3 होगा या नहीं, गहराई वही ना होगा। अब बोल रहा है कि चौड़ाई जो इसका है, एकदम ध्यान से समझो, इसका जो चौड़ाई दिया हुआ है, इसका जो चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई के अंतर, लंबाई और चौड़ाई के अंतर, अंतर क्या होता है बड़ा माइनस छोटा, लंबाई और चौड़ाई के अंतर का 1/3 का 1/2 ये ना दिया हुआ है, समझे बात को, देखो लिखा हुआ क्वेश्चन में। और उसकी चौड़ाई लंबाई और गहराई के, लंबाई और गहराई माने ऊंचाई, ठीक है, गहराई के अंतर का 1/3 का 1/2 है। का मतलब क्या, गुना गुना करते रहेंगे। अब इसको देखो इधर ध्यान से, इसको गुना कर 3 1 3, 1 घटा 2x/3, 1/3 1/2 कटेगा, यानी x/3 3 9 क्या आया, चौड़ाई आया कि नहीं। अब जब लीटर की यहाँ बात किया गया है, जब लीटर की बात किया गया तो हम इसमें क्या करेंगे ना, आयतन लाएंगे। क्या लाएंगे ना हम, आयतन, समझ रहे बात को। ये सब सारा चीज़ मान के चलो कि हम किस में माने हैं ना, मीटर में माने, किस में माने हैं ना, हम मीटर के हिसाब से मान के चल रहे हैं, ठीक है। इधर ध्यान दो, तो आयतन क्या होता है ना, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन कितना दिया हुआ ना 216 लीटर, कितना दिया हुआ ना 216 लीटर। एक चीज़ ध्यान से समझो, 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब, ये चीज़ जानते हैं कि नहीं। 1000 लीटर बराबर क्या होता है ना, 1 मीटर क्यूब होता है, समझ रहे हैं। यानी अगर हम यहाँ से 1 लीटर निकालेंगे तो 1 इतना हो जाएगा, होगा या नहीं। यानी 216 को हम 1000 से भाग देंगे तो मीटर क्यूब में आ जाएगा ना, समझे बात को। इधर इसलिए हम सारा चीज़ को x मीटर के रूप में माने, समझ रहे हैं ना। इधर ध्यान, लंबाई कितना x, चौड़ाई कितना x/9, ऊंचाई कितना x/3, और सारा चीज़ ये कितना 216। लेकिन जब इसको हम 1000 से भाग देने के लिए जाएंगे तो किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको सारा चीज़ गुना करो, 3 × x होगा x3, 9 है 27, घन आ रहा है, इसको 87 ही आएगा, 216 रहेगा बटा कितना 1000, यानी x का जो मान आया कितना 3 होगा ना 27, 216 का 6, इसका क्या 10, यानी 3 × 6 18/10 क्या मीटर। ये मीटर ना आया। अब यहाँ लिख सकते हैं कि कीजिए, ये 10 10 कट गया, 18 डेकामीटर आपका ऑप्शन। देखिए ऑप्शन में दिया गया है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आपका हार्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या हुआ बोलो, ठीक है ठीक है, कौन बोला बोलो, लीटर वाला, अरे बोलो कहाँ दिक्कत। अरे 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होता है, और इधर से अगर लिखेंगे तो इधर दो 1000 सेंटीमीटर क्यूब करेंगे तब होगा 1 लीटर। ये दोनों चीज़ का लिख लो, अलग होगा, समझा। 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब करेंगे तब होगा आपका 1 लीटर। ठीक है। जैसे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो नहीं लिखे क्वेश्चन लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। किसी कमरे की चौड़ाई ऊंचाई की दोगुनी परंतु लंबाई की आधी है। कमरे का आयतन 512 घन मीटर है, कमरे की लंबाई ज्ञात करें। देखो इधर ध्यान, क्वेश्चन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, चौड़ाई को इसमें मेन क्या है, देखो इधर से पढ़ना है। क्या बोल रहा है, इधर ध्यान दो। किसी कमरे की चौड़ाई ऊंचाई की दोगुनी है, ऊंचाई की दोगुनी, यानी ये अगर x होगा तो ये कितना होगा 2x, समझे। और किसी कमरे की चौड़ाई ऊंचाई की दोगुनी और लंबाई की आधी है। ये लंबाई क्या, ये आधा है, तो लंबाई इसका क्या दोगुना ना है, 4x हो जाएगा। देखो चौड़ाई बोल रहा है कि ऊंचाई की दोगुनी और लंबाई से आधा है, तो अगर इसको हम x मानेंगे तो कितना होगा 2x होगा, और ये इसका दोगुना है तभी ना ये आधा होगा, समझ रहे हैं ना। सारा चीज़ को गुना कर देंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, सब मिला के कितना है 512 है। x के को जल्दी बोलो, 4 दूनी 512। आप इसको 8 से काटिए, क्योंकि 8 का क्यूब है ना,
क्यूब कट जाएगा तो 8 का स्क्वायर होगा 64, यानी एक्स क्यूब बराबर 64। तो एक्स का मान कितना, जल्दी बोलो, 4 होगा। निकालना क्या देख लो, लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई, लंबाई। तो लंबाई 4x है, इस 4 से गुना होगा, 4 4 16 मीटर आपका आंसर। 4 4 कितना होगा ना, 16 मीटर आंसर। बनाइए। जैसे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। उस सबसे बड़ी बांस की छड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए जो इस कमरे में पूर्णतः रखी जा सकती है। माने इस कमरे में अगर पूर्णतः रखी जा सकती थी, इस टाइप से हम इससे पहले भी बताएं, तो उस क्या होता है, विकर्ण होता है। तो विकर्ण इसका क्या होता है, जल्दी बोलो, विकर्ण क्या होता है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। कितना कितना है, जल्दी बोलो, 10 ना 5, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 3 का, 5 5 25, 4 4 16, 3 3 9, 16 ना 25, 25 कितना 50, 50 को हम लिख सकते हैं ना 25 गुना 2, 25 का वर्गमूल 5, यानी 5√2 मीटर आपका आंसर। ठीक है। जब भी आपको ऐसे अधिकतम छड़, बांस, रॉड, ये सब चीज़ के बारे में आपको पूछा जाता है घनाभ में रखने के लिए, तो आप हमेशा याद रखिएगा उसका आपको विकर्ण निकालना है। ठीक है। जैसे देखिए इधर नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक हॉल में रखी जा सकती है। बनाइए। कितना है आंसर, आसान एकदम, देख लो डायरेक्ट कर दे रहे हैं। कितना के स्क्वायर 10, 6 4 रहा, 10 10 कितना 100, 6 चौक 36, 4 4 16, 36 16 152, 36 16 52, यानी 152, 152 तो कितना का पहाड़ा में कटने वाला, वर्गमूल के हिसाब से आपको तोड़ना है ना। आप यहाँ ऑप्शन भी दे सकते हैं, अलग अलग दिया हुआ है, इधर ध्यान दो। तो 152 इस 4 से गुना कर देते हैं ना, 4 3 कितना 12, 3 2 4 8 32, यानी 4 का वर्गमूल कितना 2√38 मीटर सेंटीमीटर। देख लो जो है वही चीज़ आपका आंसर किसमें है ना, मीटर में। ये पहले वाला ही आपका ऑप्शन आंसर 2√38 मीटर। हाँ बराबर, देखो ना क्वेश्चन समझा दे। एक ठोस दो समान आयतन के घनाभों में काटा जाता है, समांतर। एक ठोस घन दो समान आयतनों के घनाभों में काटा जाता है। फिर दिए हुए घन तथा बने घनाभों में से एक के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक घन है, चीज इधर एकदम ध्यान से समझो बात को। इस टाइप से देखो, पहले हम थ्योरी बता चुके इसका। एक घन ऐसे है, गलत आंसर आया, देखो इधर पहले समझो, ऐसे है कि नहीं, घन है। इसको दो भागों में हम काट देंगे, ऐसे बीच बीच में क्या किए ना, हम इसको ऐसे करके काटेंगे। तो काट देंगे, जो इसका एगो टुकड़ा बनेगा, एगो जो इसका टुकड़ा बना वो क्या बनेगा, घनाभ बनेगा कि नहीं, एकदम चीज समझो ध्यान, घनाभ बन जाएगा। इसी तरह से इधर और एगो टुकड़ा होता ना, यानी ये जो है घनाभ में क्या होता है, प्रत्येक भुजा जिसकी बराबर, लंबाई चौड़ाई सब बराबर होगा कि नहीं। जैसे हम देखो, अब लास्ट में पूछा गया है कि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, इधर ध्यान से देखो, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। एक ही को घनाभ लेना है, दो में से एक को लेना है ना। देखो इधर इसको, इस जो भुजा है इसको हम कितना ले लेंगे ना, 2 ले लेंगे। ये लंबाई भी इसका 2, चौड़ाई भी 2, ऊंचाई भी क्या है ना 2। घन है तो सारा चीज बराबर, हम 2 अपने से लिए, क्योंकि लास्ट में हमको निकालना क्या ना, रेशियो ना निकालना है। एक्स वाई जेड लेंगे तो कैलकुलेशन में दिक्कत हो। ये लंबाई जो है, लंबाई क्या हो जाएगा, खाली आधा होगा, 1 होगा। बाकी चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा, पहले बता चुके हैं। इधर ध्यान देते, कितना होगा 2, और ये भी कितना होगा ना 2। समझ रहे हैं। अब क्या हो रहा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 6a²। ये चीज घन जब बताएंगे तो सब चीज बताएंगे, जब उससे संबंधित क्वेश्चन आ गया तो बता दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ना, 6a²। घनाभ का भी पढ़ा चुके हैं, 2 × LB BH, यही ना होगा, समझे बात को। ये घनाभ का कितना 6,
ए कितना 2 है। अरे लंबाई चौड़ाई कितना, जल्दी बोलो। 1 × 2। अरे इसको सबको खाली आपस में एक बार करके गुना करना। फिर क्या होगा 2 × 2, फिर कितना 2 × 1, यानी इसको लिख सकते हैं 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना 24। क्या लिखेंगे 2 तो हटा नहीं यहाँ से। 6 दूनी कितना 12 होगा। अब देखो एक ही बार में कर दे रहे, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 4 और 2 दूनी 4, 8 हुआ। यानी इसको काटेंगे तो 3 4 12, 2 4 8, इतना ही आया था, तब इतना आंसर 3:2 आपका आंसर। ठीक है, बना लीजिए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो इस चैनल में नए आए हैं उन लोग भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसके बाद भी जो भी मेरा क्लास चलेगा आयतन से ही संबंधित चलेगा। जैसे भी घनाभ बताएं, घनाभ के बाद घन बताएंगे, घन के बाद बेलन, शंकु, गोला, यही सब सारा चीज़ आपको बताएंगे। तो जो इस चैनल में नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।